तो जादू, तकदीर और गहरे छुपे हुए राज। कभी सोचा है कि कैसा लगे अगर किसी की 16वीं सालगिरह उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दे? जी हां, हमारी कहानी की हीरोइन औरा के साथ बिल्कुल यही हुआ। और बस यहीं से उसके एक ऐसे गैर मामूली सफर का आगाज होता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो ये सब कुछ होने से पहले औरा कौन थी? वो बस एक आम सी यतीम लड़की थी। आइए देखते हैं कि उसकी सीधी साधी पुरसुकून जिंदगी में जादू ने कैसे कदम रखा। ये है औरा, एक ऐसी लड़की जिसे अपने माजी या अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। इसकी छोटी सी दुनिया बस दो लोगों के गिर्द घूमती थी। एक उसकी खाला जिन्होंने उसे पाला, और दूसरा उसका खिलौना यूडल जो बस एक बेजान चीज थी। मगर उसे क्या खबर थी कि ये सुकून एक तूफान से पहले की खामोशी है। और उसकी खाला की ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उस तकदीर के खेल की तरफ एक इशारा थे जो बस शुरू ही होने वाला था। एक तरह से इस बात का ऐलान था कि औरा की छुपी हुई ताकतें अब ज्यादा देर तक राज नहीं रह सकती। तो बस औरा की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि उसका अगला कदम था मेंट्रोस यूनिवर्सिटी में। और ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोने में, हर दीवार के पीछे कोई ना कोई राज दफन था। और फिर वो दिन आ ही गया। जैसे ही औरा 16 साल की हुई, एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। उसका खिलौना यूडल अचानक जिंदा हो गया, और वही उसे सीधा मेंट्रोस यूनिवर्सिटी ले गया। वहां उसकी मुलाकात हुई हेडमास्टर से, जो देखने में तो बड़े मेहरबान लग रहे थे, और उन्होंने फौरन उसे स्कॉलरशिप पर दाखिला भी दे दिया। हेडमास्टर फ्रैंक, एक बहुत ही दिलकश शख्सियत। उन्होंने बड़े तपाक से औरा को खुशामदीद कहा। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो औरा में कुछ बहुत खास देख रहे हैं। लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे असल नीयत क्या थी, ये एक ऐसा राज था जो अभी खुलना बाकी था। खैर, यूनिवर्सिटी में दाखिला तो मिल गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो असल इम्तिहान शुरू हुआ था। अब औरा को खुद को सबके सामने साबित करना था। उसके सामने ऐसी आजमाइशें आने वाली थीं जो सिर्फ उसके जादू को नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत को भी परखने वाली थीं। तो अपनी जगह पक्की करने के लिए औरा को एक के बाद एक कई मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गायब होती सीढ़ियां, शक्ल बदलने का टेस्ट और बादलों की भूल भलैया में रेस। ये सिर्फ जादुई करतब नहीं थे, ये उसकी हिम्मत, उसकी समझदारी, हर चीज का इम्तिहान थे। और यहीं पर औरा और बाकी स्टूडेंट्स में एक बड़ा फर्क नजर आता है। जहां दूसरे सिर्फ अपनी जीत और इनफरादी कामयाबी के पीछे भाग रहे थे, वहीं औरा ने अपनी असल ताकत को पहचाना। और वो ताकत थी दोस्ती और मिलकर काम करने में। और यकीन करें, यही फर्क आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। इन्हीं आजमाइशों के बीच किस्मत में एक और पांसा फेंका। औरा को एक खुफिया रास्ता मिलता है, एक ऐसा रास्ता जो उसे सीधा स्कूल के सबसे बड़े, सबसे गहरे राज की तरफ ले जाने वाला था। और फिर पर्दा उठता है उस सच्चाई से जो सब कुछ बदल कर रख देती है। वो मेहरबान, शफीक नजर आने वाला हेडमास्टर फ्रैंक दरअसल एक गद्दार निकला। उसी ने यूनिवर्सिटी के बानी ऑगस्टीन बेंट्रस को धोखा दिया था, जो कोई और नहीं बल्कि औरा के अपने दादा थे। तो फ्रैंक की सारी साजिश, इस धोखेबाजी का मकसद क्या था? मकसद था राजों का कुआं, एक ऐसा जरिया जो लामहदूद ताकत देता है। और इस कुएं को खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए थीं, जिनमें से आखिरी और सबसे अहम चाबी वो औरा खुद थी। उसके गुलाब की शक्ल वाले पैदाइशी निशान में छुपी हुई एक ऐसा राज जिससे वो खुद भी बेखबर थी। अब जब सच सामने आ चुका था, तो कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। अब वक्त था आखिरी मुकाबले का। और जैसे ही फ्रैंक को वो ताकत मिली, उसका असली खौफनाक चेहरा सबके सामने आ गया। उसके अल्फाज में सिर्फ तकब्बुर था। सब मेरे सामने झुक जाओ। ये पूरी जादुई दुनिया पर अपनी हुक्मरानी का ऐलान था। अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। फ्रैंक ने अपनी नई ताकत का बेरहमी से इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने अपने मुखालिफों, असातिज़ा, यहां तक कि औरा के दादा को भी पत्थर का बना दिया। अब हीरोज एक ऐसी मायूसकुन हालत में थे जहां हर कोई, हर चीज खतरे में थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि चंद स्टूडेंट्स मिलकर लामहदूद ताकत रखने वाले एक जालिम जादूगर को आखिर शिकस्त कैसे दे सकते हैं। बज़ाहिर तो उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां दोस्ती और हिम्मत हो, वहां उम्मीद अपना रास्ता बना ही लेती है। तो आइए देखते हैं कि इस नामुमकिन नजर आने वाली जंग का अंजाम क्या हुआ।
उन्होंने ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि जहानत से दिया। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त और तख्लीकी मंसूबा बनाया। उन्होंने फ्रैंक के गुरूर और ताकत की भूख को ही उसके खिलाफ हथियार बना दिया। उन्होंने इसे इतना ताकतवर बना दिया कि वो खुद अपने ही वजन तले दब गया और बारिश के एक छोटे से जादू का भी मुकाबला ना कर सका, और यूं उसे शिकस्त हुई। और आखिरकार अच्छाई की जीत हुई। फ्रैंक को शिकस्त हुई और उसकी ताकत हमेशा के लिए छीन ली गई। जितने भी लोग पत्थर के बने थे वो सब आज़ाद हो गए। औरा के अपने दादा ऑगस्टीन से दोबारा मुलाकात हुई और सबसे अहम बात, औरा बेंट्रोस नई हेडमिस्ट्रेस बन गई। उसे आखिरकार वो खानदान और वो मुकाम मिल ही गया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। तो कहानी का अख्तिताम एक नए और रोशन दौर के आगाज पर होता है। वो लड़की जो कल तक एक यतीम थी, आज मेंट्रोस यूनिवर्सिटी की हेडमिस्ट्रेस है। औरा की कहानी एक बहुत अहम सबक सिखाती है कि तकदीर वो नहीं जो लिखी जा चुकी हो, बल्कि तकदीर वो रास्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपनी हिम्मत से, अपनी जहानत से और सबसे बढ़कर दोस्ती की ताकत से।